10 अननोन लुक्स मैक्सिंग टिप्स सिर्फ इंडियन कॉलेज बॉयज के लिए आज के वीडियो में। क्योंकि भाई कॉलेज में ना आपका फेस, आपकी लुक्स ना आपके बोलने से पहले बोल चुकी होती है। आप क्लास में घुसते हो और वो ऑलरेडी आपको जज कर चुके हैं और आपको लगता होगा कि आप सब कुछ सही कर रहे हो। एक सही फेस वॉश ले लिया, साथ में जिम स्टार्ट कर दिया, एक ब्लैक टी शर्ट पहन ली, लेकिन शीशे में देख के तो आपको लगता है मैं ये ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ने आपको सिखाया नहीं कि एक्चुअल में हैंडसमनेस कैसे बिल्ड करते हैं। और ये सिर्फ स्किन की बात नहीं है, आपके बालों की बात नहीं है, बल्कि पूरी बॉडी, आपकी आउटफिट, आपका ग्रूमिंग, आपका ऑरा। इस वीडियो में नॉन जेनेरिक वाले ऐसे 10 साइंस बैक्ड लुक्स मैक्सिंग हैक्स बताने वाला हूं जो कि सिर्फ इंडियन कॉलेज बॉयज के लिए बने हैं। कॉलेज हेयर कट्स, एक्सेसरीज और आउटफिट्स जो आपको कॉलेज में बढ़िया दिखाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे ग्रूमिंग सिस्टम्स जो कि एफिशिएंट है और हाँ पैसिव रिस्क बनाने वाली चीजें, वो भी बिना क्लिकबेट के, बिना बकचोदी के। क्योंकि एक बार आपकी लुक्स और आपकी ऑरा अलाइन हो गई ना, उसके बाद ना आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ वॉक इन करना है। तो व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। अब पता है सबसे वियर्ड बात क्या है? मैक्सिमम कॉलेज के लड़कों को लगता है कि लुक्स मैक्सिंग का मतलब है कि हथौड़े मार के अपना फेस सही कर लो और जिम चले जाओ। बट कभी कभार ना इट्स ओनली अबाउट वो जो एक रिंग आपने पहनी हुई है या फिर आपकी टी शर्ट से एक चेन निकल रही है। लेकिन इतनी छोटी चीज का बड़ा इंपैक्ट कैसे हो सकता है? इसको कहते हैं वॉन रेस्टॉफ इफेक्ट, जो कि कहता है कि हमारा ब्रेन वायर्ड है कॉन्ट्रास्ट ढूंढने के लिए। तो जब आपके आसपास सबने वही बेसिक ब्लैक टी शर्ट पहनी होगी, आपकी जो एक्सेसरी है ना वो अलग से चमकेगी। बट अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया, मतलब बहुत सारी ब्रेसलेट, रिंग्स, बहुत सारी चेन्स कॉलेज में पहननी शुरू कर दी, तो वो देख के लोग कहेंगे कि भाई ये ओवर कॉम्पेंसेट कर रहा है। जिसका मतलब है कि एक्सेसरीज पहनते हुए एक स्वीट स्पॉट होता है और इसको ना साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल। मतलब नॉट टू लिटिल, नॉट टू मच। मतलब इतना पहनो कि आपसे आवाज आए कि आई केयर अबाउट हाउ आई लुक बट आई एम नॉट बेगिंग फॉर अटेंशन। तो मेरे हिसाब से इसके लिए बेस्ट होता है एक वॉच, एक ब्रेसलेट और एक चेन। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट बताता हूँ। इट इज नॉट अबाउट द एक्सेसरी, इट इज अबाउट हाउ इट फ्रेम्स योर मूवमेंट। मतलब जब आप चलते हो, आप बात करते हो, आप जेस्चर्स करते हो, तब आपकी एक्सेसरी एक सोशल क्यू बन जाती है और इसीलिए लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब हाँ, ये था सिर्फ पॉइंट 1 और इतने से अब लेवल अप होना शुरू हो चुके हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कोई भी फेस शेप के हिसाब से हेयर कट करवा लो वाली बेसिक लुक्स मैक्सिंग एडवाइस नहीं देने वाला। तो आई रियली थिंक आपको सब्सक्राइब बटन दबा देना चाहिए अगर आप एक इंडियन बॉय हो जो अपनी लुक्स को लेवल अप करना चाहता है अच्छे हैक से। क्योंकि भाई सब जेनेरिक चीजों की बात कर रहे हैं, जिम, फैशन, स्किन केयर, बट असली ग्लो अप पता है कब शुरू होता है? जब आप अपने फोन का डू नॉट डिस्टर्ब बटन प्रेस करते हो। एक रॉयल सोसाइटी की स्टडी हुई थी जिसमें पता लगा था कि स्लीप डिप्राइव्ड जो लोग थे, जिनको नींद की कमी थी, उनको रेटिंग मिली थी कम अच्छा दिखने की, कम हेल्दी दिखने की और कम भरोसेमंद दिखने की, वो भी सिर्फ एक रात गंदा सोने से। बट ये तो सिर्फ सरफेस की बात है भाई, थोड़ा डीपर जाते हैं। That's what she said. डीप स्लीप में आपकी कोलेजन प्रोडक्शन पीक होती है, जो कि आपको पता है कि आपकी स्किन अच्छा रखने के लिए बहुत जरूरी है। और डीप स्लीप में ही आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जिससे भाई आपकी जिम जाने की जो बॉडी है ना वो बनती है। और डीप स्लीप से ही आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो कम होता है, जिसकी वजह से जो आपको एक्ने होते हैं वो कम हो जाते हैं और ब्लोटिंग भी कम होती है, हेयर थिनिंग भी कम होती है। और ये सब स्लीप की स्टडीज में प्रूव हो चुका है। तो भाई जो तू रात को 3-3 बजे तक डूम स्क्रोलिंग कर रहा होता है ना इंस्टाग्राम पे, ये सोच के कि मैं तो हसल कर रहा हूं, तेरी बॉडी वो पार्ट ही स्किप कर रही है जहां पे तेरी बॉडी तेरे को फिक्स करने वाली थी। बट डोंट वरी, आपकी आदत मैं सही करवाता हूं। इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आपको एक स्लीप एंकर रखना है। मतलब कि एक फिक्स्ड वेकअप टाइम चाहिए आपको एवरी सिंगल डे, ताकि अगर आपका बेड टाइम भी मूव करे, आपकी सर्केडियन रिदम मूव ना हो। अब ज्यादा कंफ्यूज मत हो, हाउ टू वेक अप अर्ली एवरी डे पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो उसको आप देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक चेकलिस्ट दे देता हूं यहाँ स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और ये फॉलो कर। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप बाकी सब लुक्स मैक्सिंग फॉलो कर रहे हो तब भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो भाई बस आप ना एक अच्छी सीरम ढूंढ रहे हो, जबकि आपको एक अच्छी स्लीप की जरूरत है, नींद की नीड। क्या आपको पता है जब आप सुबह उठते हो तो एकदम मरे मरे क्यों लगते हो? एकदम टायर्ड, ब्लोटेड, डल? क्योंकि 90% कॉलेज गाइज वेक अप विद जीरो सिस्टम्स। भाई स्टैनफोर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू हुबरमैन, जय हुबरमैन जी, ने क्रिएट किया है एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन जो कि रिवायर करता है आपकी एनर्जी और आपके डिसिप्लिन को। लेकिन हियर इज हाउ मैंने उसको हैक करा है विजुअल इंपैक्ट के लिए, लुक्स अच्छी करने के लिए आप लोगों के लिए। उसका स्टेप 1 है कि उठते ही आपको सनलाइट लेनी है। जैसी सनलाइट आपकी आंखों में पड़ेगी विद इन 10 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप, वो आपका फेस क्लॉक रीसेट कर देगी, आपके फेस की इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी और ओवर टाइम आपके आई बैग्स भी रिड्यूस हो सकते हैं। और ये सब एक 2019 की स्टडी में प्रूव हो चुका है। अब वैसे तो हुबरमैन रूटीन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इन जनरल आपकी लाइफ इंप्रूव करते हैं। उस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि वायरल भी हुआ था, लेकिन उसमें से मैं वही पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे आप अच्छे दिखोगे। तो ऐसे ही सेकंड पॉइंट है उसका कि सुबह उठते ही मूवमेंट करने से, मतलब वॉक पे जाने से या फिर स्ट्रेचिंग भी कर लेने से, इवन अगर वो
2 मिनट की भी है तो वो ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है आपके फेस पे, और आपको जैसे वर्कआउट करने के बाद एक ग्लो होता है ना फेस पे, वैसे टाइप की ग्लो आती है। और एक और हुबरमैन रूटीन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लुक्स में काम आएगा, वो है कोल्ड शावर। या फिर कोल्ड शावर नहीं ले सकते हॉस्टल में तो अगर आप एक आइस डिप कर सकते हो, मतलब अपना फेस एक आइस के बोल में डिप कर सकते हो जैसे एस्टन हॉल करता है, या फिर भाई बर्फ ही लगा लो फेस पे। मतलब बेसिकली उससे इमीडिएट पोर टाइटनिंग मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके फेस की जो स्वेलिंग होती है थोड़ी सी वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके फीचर्स बेटर दिखेंगे, जॉ लाइन भी शायद पॉप हो जाएगी। एंड ऑल दिस विल गिव यू बेटर स्किन अर्ली इन द डे। लेकिन स्किन सॉर्ट करके अगर हम बॉडी पे हैं तो भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, कॉलेज में आपको बॉडी बिल्डर फिजिक की जरूरत तो नहीं है। आपको एक ऐसी फिजिक चाहिए जो कि एक टी शर्ट पहन के अच्छी लगे, क्योंकि आपने कभी नोटिस किया है कि बहुत सारे लड़के जिम जाते हैं, हाथी की तरह फूल जाते हैं और बॉडी बना लेंगे, लेकिन फोटोज वगैरह में आप उनको देखोगे अजीब से लगते हैं। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर ट्रेनिंग स्ट्रेंथ एंड नॉट एस्थेटिक प्रोजेक्शन। अब ऑब्वियसली स्ट्रेंथ पे फोकस करना इज स्ट्रेंथ पे फोकस करना, लेकिन एस्थेटिक्स के लिए आप अपना फोकस शिफ्ट करो साइज प्रोजेक्ट करने के लिए एंड एक विजुअल सिमेट्री, जो कि चाहे आपने कपड़े पहने भी हो तब भी दिखेगी। जैसे कि शोल्डर्स बड़ी होने से आपका फ्रेम वाइड लगता है, और अपर चेस्ट पे काम करने से आपकी टी शर्ट ऊपर से उठती है, आपका पोस्चर बेटर होता है। साथ में फोरआर्म्स ट्रेन करना नहीं भूलना है, क्योंकि वो हमेशा विजिबल होती हैं और एक फंक्शनल स्ट्रेंथ सिग्नल करती है। बाकी ट्रैप्स एंड नेक अगर आप ट्रेन करोगे तो टी शर्ट की फॉल ऊपर से ही बेटर आती है। बाकी एब्स एंड ओब्लिक्स पे भी थोड़ा काम करोगे तो आपका वी टेपर बेटर आएगा। अब मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा या तो आप ये या फिर ये वीकली स्प्लिट फॉलो कर सकते हो, लेकिन दिन में एक बॉडी पार्ट मारने वाला जो स्प्लिट है वो मतलब बिगिनर्स के लिए नहीं है। बस अपना फोकस रखो प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे। बाकी एक कॉलेज स्पेसिफिक जिम हैक मैं आपको देता हूं। किसी भी सोशल इवेंट या फिर कॉलेज की फेस्ट वगैरह से पहले आपको हेवी ट्रेन जरूर करना है। जो वो जिम के बाद का एक पंप की वजह से जो ग्लो आती है ना फेस पे भी, बॉडी भी इतनी बढ़िया लगती है, तो भाई उससे कॉन्फिडेंस ही अलग हिट होता है। वैसे एक बात बताऊं, एक स्टडी भी हुई है जिसमें पता लगा है कि रेगुलर ट्रेनिंग से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है और आपका GH और IGF-1 भी बूस्ट होता है, जो कि वो 3 बड़े हार्मोन्स हैं जिससे कि लुक्स बेटर होती हैं। बस पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो और आपको चेंजेस दिखेंगे। अब अगर आप ये सुन के सोच लो कि डैम, इससे पहले किसी ने इस तरीके से क्यों नहीं बताया, तो भाई आपको पता है क्या करना है भाई, लाइक बटन दबा दो ताकि एल्गोरिदम को भी पता चले कि हम बकचोदी नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप अच्छे से ट्रेन भी कर लोगे, नींद भी अच्छे से ले लोगे, अपना आउटफिट भी सही पहन लोगे, लेकिन अगर आपकी डाइट खराब होगी तो आपकी लुक्स मैक्सिंग की जर्नी रुक जाएगी। क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज के लड़के NPCs की तरह खाते हैं भाई, रैंडम फूड टाइमिंग्स, हाई सोडियम वाला खाना और बेयरली एनी प्रोटीन। फिर सोचते हैं कि भाई बॉडी नहीं बन रही, पेट क्यों फूला हुआ है। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि 2 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। सबसे पहले आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपकी मसल्स को फीड करते हैं और आपके स्किन सेल्स को फीड करते हैं। अब मैंने एक डर्मेटोलॉजी रिसर्च की एक स्टडी को रेफर किया जिसमें इन सबका सबसे एफिशिएंट तरीका और एग्जैक्ट मैथ्स मेरे को समझ आई, जिससे मैंने बनाया आप लोगों के लिए एक ये सैंपल मील प्लान, और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रेशन और डाइजेशन पे ध्यान देना, क्योंकि उसी से फेस शार्पनेस आती है। तो दिन का मिनिमम 4 लीटर्स पानी पियोगे तो बेटर स्किन लगेगी, अंडर आई पफीनेस कम होगी। साथ में रोज 500 ml पानी के अंदर एक नींबू और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल लोगे तो वो पीने से आपकी डाइजेशन बेटर होगी, स्किन का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अच्छा हो जाएगा। बल्कि मैं तो बोलूंगा अपनी बॉटल के ऊपर लिख के रख लो कि इतने बजे तक इतना पानी खत्म करना है, इतने बजे तक इतना। वो एक 2 लीटर्स की बॉटल भी आती है, वो भी खरीद सकते हो अमेज़न से। बाकी और जिम, डाइट एंड वर्कआउट रूटीन के ऊपर और अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना। बट ये सब लुक्स पे काम करने के बाद का मेन पॉइंट तो है ना कि कॉलेज में लोग आपसे रैंडमली नहीं मिलते। आजकल के जमाने में तो वो ऑलरेडी आपको प्रीव्यू कर चुके होते हैं। मतलब कि चाहे आपके फ्रेंड्स हो, सोशल सर्कल हो, डेट्स हो, लड़कियां जो भी हो, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस मैटर करती है। और अगर आप ये बोलोगे कि नहीं क्या ही फर्क पड़ता है, मैं आपको साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स बताता हूं इससे रिलेटेड। द हेलो इफेक्ट के हिसाब से एक क्लीन और मिनिमल इंस्टाग्राम पेज रखने से लोगों को लगता है कि आप सोशली कॉम्पिटेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, स्मार्ट हो, इवन दो वो आपसे शायद पहले मिले भी नहीं होंगे। और सोशल प्रूफ थ्योरी के हिसाब से एक ऐसा लड़का जिसकी हल्की फुल्की फॉलोइंग है, कुछ उसके हाईलाइट्स जो स्टोरीज के होते हैं उसमें कुछ कूल है और फोटोज भी ठीक है, उसकी डिजायरेबिलिटी ज्यादा होती है और बाकियों को वो पॉपुलैरिटी, वो वैलिडेशन अच्छा लगता है। तो इसका मतलब है कि फॉलोइंग है तो भी आपको हेल्प कर सकता है, और फॉलोइंग नहीं है, क्लीन मिनिमल भी रखना है, वो भी आपको हेल्प कर सकता है। बस इतना समझ लो कि द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ ऑनलाइन वो बहुत इंपैक्ट करता है कि लोग आपको ऑफलाइन कैसे ट्रीट करें, और ये एक स्टडी में प्रूव हो चुका है। तो आप अपने इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन को यूज करो सिग्नल करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आपकी ग्रूमिंग अच्छी है, आपकी सोशल लाइफ अच्छी है और आपके अंदर एम्बिशन है या फिर एस्थेटिक टेस्ट है। कोई जरूरत नहीं है 1000 पोस्ट डालने की, कोई जरूरत नहीं है प्रोफेशनल कैमरा पे शूट करने की, आपको बस 6 के करीब फोटोज अच्छी चाहिए, जो कि आप लिटरली हमारा हाउ टू टेक इंस्टाग्राम पिक्चर्स वाले वीडियो से सीख सकते हो। और हफ्ते की 2-3 स्टोरी डाल दो यार, कभी जिम जाते हुए या फिर कोई पॉडकास्ट देख रहे हो तो कॉफी के साथ उसकी फोटो
फोटो डाल दी, या फिर अपना फेवरेट गाना जो आजकल सुन रहे हो सिर्फ वो शेयर कर दिया। मतलब शो ऑफ नहीं करना है कुछ भी, बस शो करना है लाइक। वैसे बी ऑनेस्ट, आपका अभी का इंस्टाग्राम क्या बोलता है आपके बारे में? वैसे अपना इंस्टाग्राम हैंडल नीचे कमेंट्स में डालो, मैं शायद आपको आपकी प्रोफाइल रिव्यू कर दूं या फिर रोस्ट भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों ने सिर्फ बेसिक ब्लैक टी शर्ट वगैरह बेसिक कपड़े पहने होंगे। ठीक है, आई डोंट हेट बेसिक कपड़े भाई, मैं तो अर्बन नीड्स में बनाता हूं बेसिक कपड़े। क्लीन बेसिक्स विल डेफिनेटली गेट यू रिस्पेक्ट, बट एक कूल पीस, एक स्टैंड आउट आइटम, दैट इज व्हाट मेक्स पीपल रिमेंबर यू। एक बार आपने अपनी एक मिनिमल कैप्सूल वार्डरोब बना ली, मतलब वो 10-12 एकदम सेफ वर्सेटाइल आइटम्स ले लिए, उसके बाद टाइम है लेवल अप करने का। मतलब आपको 30 न्यू चीजें नहीं चाहिए, आपको चाहिए 2-3 स्टेटमेंट पीसेस। अब मैं बताता हूं क्यों। साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है विजुअल एंकरिंग, जो कहता है कि पीपल ऑलवेज रिमेंबर समथिंग दैट स्टैंड्स आउट जस्ट इनफ। मतलब एक कूल शर्ट या फिर एक कहीं से कलर पॉप हो रहा है, ये आपकी विजुअल आइडेंटिटी बन जाती है। ऊपर से कॉन्ट्रास्ट बायस, तो मैंने आपको बताया ही है कि हमारा दिमाग हमेशा कुछ कॉन्ट्रास्ट ढूंढना चाहता है। और एक सिग्नेचर स्टाइल इफेक्ट भी होता है, जिसमें कि एक कोई रिपीटेड आइटम आपको रिकॉग्नाइज करवा देता है। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप ले सकते हो एक ग्राफिक टी शर्ट या फिर एक कूल शर्ट, और ये आप फेस्ट, कॉलेज पार्टीज वगैरह पे पहन सकते हो। साथ में एक स्टेटमेंट आउटरवेयर पीस, जैसे कि एक बहुत बढ़िया जैकेट जिसको आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ पहन सकते हो। साथ ही एक बहुत कूल बोल्ड स्नीकर जो कि बिल्कुल भी वाइट ना हो भाई, मतलब जब आप उसको न्यूट्रल आउटफिट्स के साथ पहनो तब वो एक अलग तरीके से ही दिखे। और साथ में आजकल अगर आप अलग अलग कूल तरीके की एक्सेसरीज पहनना शुरू करोगे ना, तो वो आपकी एक विजुअल आइडेंटिटी बन सकता है। बस हाँ, एक बार में एक ही लेना, पैसे वेस्ट मत करना। वैसे भी एक बार में बहुत सारी कूल चीजें नहीं पहननी। और नेक्स्ट सबसे बढ़िया है, एक यूनिक टाइप का बैग ले लोगे ना, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। मतलब उसे डेली यूज करोगे तो आपकी इमेज के साथ एसोसिएट होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप देखना चाहते हो कि मैं अपने कैप्सूल वार्डरोब या फिर अपने स्टेटमेंट पीसेस कैसे स्टाइल करता हूँ रियल लाइफ में, तो मेरे इंस्टाग्राम के पेज को आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको सारे आउटफिट्स मिल जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली आउटफिट सब कुछ नहीं है। आप सुबह बिल्कुल एकदम उठते ही भाग रहे हो क्लास की तरफ, तो आपके बाल एकदम फुदुओं की तरह बने पड़े होंगे और आपके पास टाइम भी नहीं है सुबह स्टाइल करने का। भाई बट आप ये समझ नहीं रहे हो कि हेयर इज फेशियल फ्रेमिंग, मतलब हेयर ही डिसाइड कर रहा है कि आपका फेस कितना स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। और भाई आपका हेयर कट आपके फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ज्यादा काउंट करता है, एक स्टडी में प्रूव हो चुका है। और फर्स्ट इंप्रेशन आपको पता है कि भाई 0.1 सेकंड में बन जाता है। तो आपको कॉलेज के लिए एक ऐसा हेयर कट चूज करना है जिसमें डेली स्टाइलिंग ना करनी पड़े, साथ में वो आपका बोन स्ट्रक्चर भी इनहैंस करे और वो क्लीन तरीके से ग्रो आउट कर पाए जब तक आप नेक्स्ट अपने हेयर कट करवाने जाओ, और साथ में आपकी इंडियन लाइफस्टाइल एंड वेदर वगैरह को भी मैच करे। अब मैं इसमें एक अलग से वीडियो बना सकता हूं अगर आप चाहो तो, जिसमें बेस्ट लो मेंटेनेंस हेयर कट्स की बात कर सकता हूं इंडियन कॉलेज बॉयज के लिए, जैसे कि टेक्सचर्ड क्रॉप फेड, मेसी फ्रिंज, बज फेड या फिर वेवी लेयर ट्रिम। अब वो चाहिए हो तो बता देना। लेकिन आपको एक बात बताऊं, कई बार आप ये सब चीजें भी कर लेते हो ना, तो भी आप रोज अच्छे नहीं लग रहे होते। अब ऐसा नहीं है कि आप अनअट्रैक्टिव हो, आप इनकंसिस्टेंट हो। बस एक दिन फ्रेश लगोगे, अगले दिन ऐसा लगेगा कि भाई 1 महीने से नहाया नहीं है। अब ना कॉलेज में ग्रूमिंग इज नॉट अबाउट रोज ग्लो अप करके आ रहे हो, इट इज अबाउट कि आप अपनी ग्लो फेड नहीं होने दे रहे सिर्फ इसलिए कि आप दाढ़ी बनाना भूल गए। अब एक स्टडी में ना क्लेanलीनेस बायस प्रूव हुआ था, मतलब कि कोई आदमी अगर अच्छे से ग्रूम्ड होता है तो वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, एंड इवन सेक्सुअली ज्यादा फिट लगता है। और इवन ट्रस्ट बायस भी होता है उसमें, कि आपके नेल्स वगैरह अच्छे से कटे हुए हैं, आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड है, तो भी आपकी परसीव्ड वैल्यू ज्यादा रिलायबल लगती है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सिस्टम बनाना है भाई, जिसमें आपको डिसीजन ना लेने पड़े, सोचना ना पड़े, और बेस्ट डेली एफर्ट ना करना पड़े। जैसे कि ये है एक ग्रूमिंग स्टैक बिल्ट फॉर एफिशिएंसी, जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो भाई अपने हेयर कट के गूगल कैलेंडर इनवाइट बना के रखो। साथ में हर संडे को याद रखो कि नेल्स काटने हैं, अपनी बैक ट्रिम करनी है, बियर्ड की लाइनिंग देनी है, और रोज के स्किन केयर को तो एक पेपर पे लिख के अपने बाथरूम में चिपका दो, या फिर जहां पे भी आपकी ग्रूमिंग किट, आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखते हो उसके साथ रख दो। अब स्पेशली कॉलेज में फॉर मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स, आई नो कॉलेज स्ट्रेस, पुअर स्लीप और इनकंसिस्टेंट डाइट, सब कुछ जब एक साथ होता है ना, तो सबसे पहला इंपैक्ट स्किन और हेयर पे दिखता है। स्किन डल हो जाती है, डिहाइड्रेटेड दिखती है। अब मुझे पर्सनली काफी टाइम हो गया है HK वाइटल्स कोलेजन फॉर मेन कंज्यूम करते हुए, क्योंकि ये एक्चुअली काम करता है। मेरा शायद 7th या 8th डब्बा चल रहा है। आप लिटरली इंपैक्ट भाई के फेस पे देख सकते हो, पुराने यूट्यूब वीडियोस के ए-रोल कंपेयर करके और अभी के। ऑब्वियसली एकदम से रिजल्ट्स नहीं आए थे, 3 महीने मिनिमम लगते हैं कुछ भी रिजल्ट देखने में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेकआउट करना चाहते हो। बट इसके अलावा आपका परफ्यूम्स वगैरह का सिस्टम सेट होना चाहिए, जो कि आपको एकदम सटल वाली पहननी है। हमने परफ्यूम से अलग से वीडियो बनाया था, वो जाके देख सकते हो। और साथ में आपकी एक ग्रूमिंग वाली ड्रॉअर होनी चाहिए, जिसमें ये जो स्क्रीन पे आपको सब दिख रहा है, ये सब उसके अंदर होना चाहिए। भाई अट्रैक्टिवनेस इज नॉट अबाउट ब्यूटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। आप ये वाला एक शेड्यूल का स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो अपने पास। बट पता है, दिखना सिर्फ दिखने के बारे में नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी को आप देखते हो वो बोलता भी नहीं है, उसने कोई डिजाइनर कपड़े भी नहीं पहने हुए, ना उसने फनी होने की कोशिश करी, बट पीपल स्टिल नोटिस हिम। दिस इज कॉल्ड परसीव्ड अट्रैक्टिवनेस। और कॉलेज में ना जितना आप सोचते हो ना, उससे ज्यादा पावरफुल चीज है ये परसीव्ड अट्रैक्टिवनेस। मतलब कि द इमेज पीपल बिल्ड ऑफ यू, जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, स्पीच की रिदम वगैरह वगैरह इन सबसे डिसाइड होती है। और एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है सोशल एको थ्योरी, जिसका मतलब है कि जैसे लोग बाकी लोग आपको ट्रीट कर रहे होते हैं ना,
तो मैं भी आपको वैसे ही देखूंगा कि यार अगर बाकी लोग अच्छा ट्रीट कर रहे हैं आपको, तो मैं भी अच्छा ट्रीट करूं। और इसके लिए आपको ओवरडू नहीं करना है। मतलब एक एफर्टलेस कंट्रोल बायस होता है, जिसका मतलब है कि लोग आपको ज्यादा अट्रैक्टिव मानेंगे अगर आप सोशली एफर्टलेस दिखते हो लेकिन कॉम्पिटेंट दिखते हो कि हाँ भाई इसमें कुछ बात होगी। अब अगर आपको चाहिए कि कॉलेज में परसीव्ड अट्रैक्टिवनेस कैसे बिल्ड करनी है, पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव करनी है, तो इस पर एक अलग से हम कोर्स बना सकते हैं जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। अगर आप कहोगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि भाई अट्रैक्टिवनेस इज नॉट अबाउट लुकिंग योरसेल्फ इन द मिरर, इट्स अबाउट कि लोग जो आपसे मिले, हाउ डू दे रिमेंबर यू जब आप चले जाते हो। अब अगर आपका हो चुका है लाइफ में एवरेज होने से और आप चाहते हो एक ऐसी स्पेस जहां पे सब इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करो, रियल गाइज रियल अपग्रेड्स। तो लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट। वो सब मॉइस्चराइजर की मार देते हैं।